देखिए, आज हम चर्चा करेंगे ट्राइगोनोमेट्री के बारे में। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न उठता है ट्राइगोनोमेट्री किसे कहते हैं। देखिए, ट्राइगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के 3 शब्दों, कहता है ट्राइगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो ट्राइगोनोमेट्री किस भाषा से मिलकर बना है? तो ट्राइगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, जिसका हिंदी होता है 3, ठीक है, और इंग्लिश में कह सकते हैं 3। ठीक है, पहला क्या होता है? ट्रा, जिसका अर्थ 3 है। ट्रा का अर्थ क्या होता है? 3। दूसरा देखिए गोनियो, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कोन। जिसका अर्थ क्या होता है? कोन। जिसका अर्थ क्या है? कोन है। तीसरा होता है मेट्रोन, जिसका अर्थ माप होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? माप होता है। पहला क्या होता है? ट्रैक, जिसका अर्थ होता है 3। दूसरा होता है गोनियो, जिसका अर्थ होता है कोन। तीसरा होता है मेट्रोन, जिसको मेजर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है क्या? माप होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं 3 कोण के माप को ट्राइगोनोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, देखिए ट्राइगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3। दूसरा होता है गोनियो, जिसका अर्थ होता है कोन। तीसरा होता है मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है माप। इस आधार पर हम कह सकते हैं 3 कोण के माप को क्या कहा जाता है? ट्राइगोनोमेट्री कहा जाता है। 3 कोण के माप को क्या कहा जाता है? ट्राइगोनोमेट्री कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बनाते हैं एक त्रिभुज ABC, ठीक है। यहाँ पे बनता है समकोण त्रिभुज। क्या बनता है? समकोण, जहां पे कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पे बनता है 45 डिग्री, जिसको हमने क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से जो कोण अधिक होता है उसको अधिक कोण कहते हैं, और 90 डिग्री से जो कोण छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं, और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? समकोण कहते हैं। तो ये समकोण होगा, ये क्या होगा? न्यून कोण होगा। यहाँ पर भी बनेगा 45 डिग्री, ये भी क्या होगा? न्यून कोण होता। अब समकोण त्रिभुज में टोटल कोण कितना होता है? तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये 45 है, ये 45 से 90 हो जाता है, और फिर 90 मिलकर क्या बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाइपोटेनस। और इसको डिनोट करते हैं किससे? H से। अब इसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, जिससे डिनोट क्या क्या करता है? P से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? P से डिनोट किया जाता है। और तीसरा होता है बेस। क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। बेस का हिंदी होता है आधार। क्या होता है? आधार, जिससे डिनोट करते हैं B से। जिसे क्या चीज से डिनोट करते हैं? B से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आता है sin थीटा। ठीक है, ये शॉर्ट नेम है।
क्या है, ये शॉर्ट नेम है और इसका फुल नेम है। कौन सा नाम है, फुल नेम है। अब देखिए शॉर्ट नेम है क्या, साइन थीटा, ठीक है, या साइन बोल सकते हो, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है SINE साइन, ठीक है। दूसरा होता है कॉस, इसका पूरा नाम होता है COSINE कोसाइन, क्या बोला जाता है, कोसाइन। तीसरा होता है टेन, तो इसका पूरा नाम होता है टेगेंट, क्या नाम होता है, टेगेंट। चौथा है कॉस, क्या है चौथा, कॉसेक, चौथा क्या है, कॉसेक, इसका पूरा नाम है कॉसेंट। पांचवा है कॉट, क्या है पांचवा, कॉट, इसका पूरा नाम है कॉट एजेंट, क्या नाम है, कॉट एजेंट। और छठा है सेक, इसका पूरा नाम है सेकेंड। तो इस तरह हम लोग त्रिकोणमिति के पाठ 6 पढ़ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ठीक है, समझ गए यहाँ पे, ठीक है। पहला क्या है साइन, उसका फुल नेम होता है SINE साइन, ठीक है। दूसरा होता है कॉस, इसका पूरा नाम होता है कोसाइन, COSINE कोसाइन। तीसरा होता है टेन, इसका पूरा नाम होता है टेगेंट, ठीक है, पूरा नाम क्या होता है, टेगेंट। चौथा होता है कॉसेक, इसका पूरा नाम होता है कॉसेंट। पांचवा होता है कॉट, इसका पूरा नाम होता है कॉटेगेंट, ठीक है। छठा होता है सेक, इसका पूरा नाम होता है सेकेंड, ठीक है। इस तरह ये 6 के बारे में बारी बारी से हम पढ़ेंगे, इसको नोट कीजिएगा, कर सकते हैं। देखिए आगे, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इस चीज को आधार कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसको व्यास कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस कहा जाता है। इसे P से सूचित करते हैं, ठीक है, और इसे B से सूचित करते हैं, और इसे H से सूचित करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। अब देखिए सबसे पहले इसके बारे में पाइथागोरस प्रमेय ने बताया था। पाइथागोरस प्रमेय ने बताया था कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब यहां से हम स्क्वायर हटा देते हैं, सिर्फ कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। देखिए कर्ण स्क्वायर इक्वल होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सिर्फ कर्ण लेते हैं, स्क्वायर हटाते इधर क्या चढ़ देता है, रूट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए जब हम लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब वहां चलिए हमको लंब स्क्वायर प्राप्त करना है, तो लंब स्क्वायर के यहीं पे रहने देते हैं, तो इधर उधर कर्ण स्क्वायर हम प्लस है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लंब, सिर्फ लंब लिखते हैं, स्क्वायर हटा दीजिए, इधर क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण मालूम हो गया, लंब मालूम, अब आधार मालूम करना है। हमने क्या लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए यहाँ लंब को इधर ही छोड़ दिया, इस वक्त आधार को इधर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा आधार स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, सिर्फ आधार बराबर लिखते हैं, आधार बराबर, इधर क्या चल जाएगा रूट चल जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस पे स्पष्ट होता है, पहला फार्मूला आपका बन जाता है कर्ण इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा बन जाता है लंब इक्वल कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और तीसरा क्या बनेगा आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। इसी को हमने क्या लिखते हैं, कर्ण को क्या कहते हैं h कहते हैं, h इक्वल लंब स्क्वायर, लंब को क्या कहते हैं p का स्क्वायर प्लस आधार को क्या कहते हैं b कहते हैं, b का स्क्वायर। तो h बराबर फार्मूला होता है रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा लंब जिसको हमने क्या कहते हैं p कहते हैं, फिर रूट कर्ण स्क्वायर तो h स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तीसरा होता आधार जिसे हमने क्या कहते हैं b कहते हैं, रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। देखिए h बराबर फार्मूला पूछा जाएगा तो बोलिएगा रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p बराबर पूछा जाएगा तो वो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट। तीसरा है b बराबर पूछा जाएगा तो रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। ये त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। अब इसी के आधार पर चलते हैं साइन थीटा। देखिए साइन थीटा जो ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होगा p बटे h, ठीक है। दूसरा होता है cos थीटा, cos थीटा का सूत्र होता है b बटे h। तीसरा होता है tan थीटा, tan थीटा का सूत्र होता है p बटे b, ठीक है। इसी का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो सूत्र भी उल्टा होगा h बार p। cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, ठीक है। इसका फार्मूला भी उल्टा होगा h बटे p। तीसरा है tan थीटा, और tan थीटा का उल्टा होता है tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा। तो सूत्र भी उल्टा होता है b बटे p, ठीक है। क्या होता है b बटे p, यहां तक समझ रहे हो, ठीक है। देखिए फिर समझ लिए साइन थीटा का सूत्र हो गया p बटे h, cos थीटा का b बटे h, tan थीटा का p बटे b। ठीक इसी को उल्टा होता है कोसेक थीटा h बटे p, cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा h बटे p, h बटे b, और tan थीटा हो जाता है p बटे b, तो इसका उल्टा हो जाएगा cot थीटा, इसका फार्मूला हो जाएगा b बटे p। समझ रहे हैं, यहां तक उतार लीजिए हम। देखिए आगे अब चलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंस फार्मूला के बारे में, ठीक है। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस फार्मूला के बारे में देखते हैं। पहला क्या होता है, देखिए पहला फार्मूला होता है sin थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है एक होता है, क्या होता है sin थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर एक होता है। अब देखते हैं सत्यापित करते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं LHS, और इधर को क्या कहते हैं RHS, ठीक है। क्या कहते हैं इधर को कहते हैं LHS, इधर को क्या कहते हैं RHS। तो हम साबित करते हैं कि LHS इक्वल RHS है या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या देखे LHS लिख के उसके बाद एक प्रश्न लिख देते हैं sin थीटा गुने कोसेक थीटा, ठीक है। कितना प्रूव करना है हमें, एक प्रूव करना है। अब sin थीटा का सूत्र क्या होता है तो
पी बाय एच गुने कॉसेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है एच बाय पी। ठीक है, देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल करके कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो क्या आ गया, आर एच एस आ गया। तो इससे प्राप्त होता है एल एच इक्वल टू क्या है, आर एच एस। ठीक है, एल एच एस इक्वल टू क्या है, आर एच एस है। अब देखिए पहला फॉर्मूला मालूम हो गया। अब दूसरा देखते हैं साइन थीटा। हमने प्रश्न क्या लिखे थे, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक होता है। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है। अब ध्यान दीजिए साइन थीटा यही रहने देते हैं, साइन थीटा यही रहने देते हैं। ठीक है, और इस चीज को जब गुना में है तो कुदरत के कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, कुदरत के कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो बराबर 1 बाय क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया 1 बाय कोसेक थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा यही रहेगा, कोसेक थीटा यही रहेगा। अब ये भी तो गुना में, ये भी कुदरत के नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। तो इससे फॉर्मूला प्राप्त हुआ साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला हुआ साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। तीसरा फॉर्मूला हुआ कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे फॉर्मूला पर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है सो ध्यान दीजिए। आपने क्या देखा, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। उसी प्रकार कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। अब कोस थीटा इस चीज को हम क्या मानेंगे, एलएचएस, और इधर को क्या मानेंगे, आरएचएस। इधर को क्या मानेंगे, एलएचएस, इधर को क्या मानेंगे, आरएचएस। अब देखिए एलएचएस जो लिखते हैं कोस थीटा गुने सेक थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा हो जाएगा बी बटे एच। सेक थीटा क्या होगा, एच बटे बी, एच बाय बी। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, एक आया। इससे स्पष्ट होता है कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक होता है। अब ध्यान दीजिए कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर एक लिखिए तो कोस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एक बार सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एक बार कोस थीटा। ठीक है, और देखिए दूसरा फॉर्मूला हो गया कोस थीटा गुने सेक थीटा बराबर एक, कोस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा। तीसरा हो गया सेक थीटा बराबर 1 बाय कोस थीटा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है, ये हुआ और ये क्या हो गया दूसरा। तीसरा क्या होता है सो ध्यान दीजिए। तो तीसरा होता है टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर एक। उसी तरह एलएचएस को क्या करेंगे, आरएचएस करेंगे। तो ये हुआ एलएचएस, इसको क्या पुराना है, आरएचएस पुराना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस लिखेंगे। तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा फॉर्मूला होता पी बटे बी गुने, और कॉट थीटा होता बी बटे बी। कैंसिल हो गया, इसका क्या होगा, एक हो गया। ये क्या आ गया, आरएचएस आ गया। तो इससे स्पष्ट होता है टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या, एक है। ठीक है, अब चलते हैं टेन थीटा। सिर्फ टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाय कॉट थीटा हो जाएगा, और सिर्फ कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, अब इस तरह एक नंबर मालूम हो गया, 2 नंबर मालूम हो गया, और ये 3 नंबर सूत्र मालूम हो गया। समझ गए, अब यहां तक नोट कर सकते हैं, बता दीजिए। देखिए आगे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए इधर। साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक होता है। साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है। अब देखिए साइन थीटा स्क्वायर
इस चीज को हम मानते हैं LHS, और इधर को क्या मानते हैं RHS। sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर बराबर 1 होता है। ठीक है, हम कैसे सत्यापित करेंगे, सो ध्यान दीजिए, हमने LHS को एक बार लिख देंगे, sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर बराबर क्या 1। तो sin थीटा स्क्वायर, देखिए sin थीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है P/H, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस cos थीटा का क्या हो जाएगा B/H का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या साबित करना है 1, तो इसका हो जाएगा P स्क्वायर बटे H स्क्वायर, प्लस इसका क्या हो जाएगा B स्क्वायर बटे H स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए H स्क्वायर दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा H स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा H स्क्वायर। ठीक है, अब H स्क्वायर में H स्क्वायर से भाग देंगे तो एक को P स्क्वायर से गुना कर देंगे P स्क्वायर, फिर H स्क्वायर से H स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना होगा एक को B स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए P स्क्वायर, हमने इससे पहले बताए थे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है H स्क्वायर। ठीक है, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा H स्क्वायर बटे H स्क्वायर कट कर कितना 1, तो इससे स्पष्ट हो गया, तो LHS बराबर क्या होता है RHS, LHS बराबर क्या होता है RHS। अब देखिए फिर देखिए sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। सिर्फ हम sin थीटा स्क्वायर का सूत्र मालूम करते हैं, sin थीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा स्क्वायर, 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा स्क्वायर, और सिर्फ sin थीटा मालूम करेंगे तो क्या चल जाएगा √1 माइनस cos थीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर उसी प्रकार लिखेंगे sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर बराबर क्या 1। अब cos थीटा स्क्वायर के ही रहे थे, ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, cos थीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस sin थीटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा स्क्वायर। अब सिर्फ cos थीटा बराबर, तो रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 1 माइनस sin थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या सूत्र मालूम हुआ, फर्स्ट हुआ sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर बराबर 1, दूसरा हो गया sin थीटा स्क्वायर बराबर तो 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर, तीसरा हो गया cos थीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस sin थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे, एक नंबर खत्म हो गया, अब दूसरा चलते हैं, sec थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। अब हम कैसे साबित करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे sec स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या होता है, तो h/b होता है, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका क्या होता है तो p/b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाय b स्क्वायर बराबर कितना प्रूव करना है 1, तो एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो एच स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है पी स्क्वायर का फार्मूला था बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ठीक है, तो कटकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी में हम लोग को जैसे मालूम करना है sec थीटा स्क्वायर, sec थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर बराबर 1 होता है, सिर्फ sec थीटा स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan थीटा स्क्वायर, क्या होगा 1 प्लस tan थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब फिर देखिए sec थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है। अब देखिए ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या प्लस होगा, और ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो sec थीटा स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फार्मूला क्या मालूम हो गया, एक नंबर तो मालूम हो गया। अब देखिए एक नंबर हो गया sec थीटा स्क्वायर माइनस tan थीटा स्क्वायर बराबर 1, दूसरा सूत्र हो गया आपका sec थीटा स्क्वायर इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और तीसरा मालूम हो गया tan स्क्वायर थीटा।
टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो दिक्कत, किसी को दिक्कत है तो बताइए, समझ गए तो नोट कर लीजिए।